प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं आपके बीच मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन अर्थात नर जनन अंग और उनके कार्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नर और मादा में कौन कौन से होते हैं, यौवन अवस्था क्या है। उसके बाद आज का मेरा टॉपिक है नर जनन अंग और उसके कार्य। तो देखें, मैंने पहले पॉइंट में यहां टेस्टिस लिखा है। टेस्टिस का मतलब मित्रों वृषण होता है। वृषण का काम क्या है? तो एक लाइन में अगर हमसे कोई पूछे तो हम जवाब देंगे कि वृषण का काम है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन एवं अन्य दूसरे एंड्रोजन का निर्माण करना या उसे उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है एपिडाइडाइमस। एपिडाइडाइमस का मतलब होता है अधिवृषण, स्पर्म को परिपक्व करना और उसका संग्रह करना। स्पर्म अर्थात शुक्राणु को परिपक्व करना, मैच्योर करना और उसको स्टोर करना। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया का मतलब होता है शुक्र वाहिनी। इसका हिंदी हो गया, इसका कार्य हो गया शुक्राणु का संग्रहण करना और उसका परिवहन करना। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स का मतलब हो जाता है शुक्राशय यानी शुक्र को जमा करके रखने वाला। तो यहां मैंने लिखा है व्रीय अर्थात सीमेन, जिसको हम लोग शुक्र भी कहते हैं, का संग्रह करना और उसका वितरण करना। स्क्रोटम, स्क्रोटम का मतलब होता है वृषण कोष। एक थैली होती है जिसमें टेस्टिस मौजूद रहता है। शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण को कम तापमान पर लाना। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका कार्य है वीर्य का अर्थात सीमेन का वितरण करना। यूरेथ्रा, जिसे हम लोग मूत्रमार्ग कहते हैं, शुक्राणु का परिवहन करना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड, इसका कार्य है वीर्य का वितरण करना। पेनिस अर्थात शिश्न या लिंग। कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब हो गया मैथुन या संगम के लिए ये मदद करता है, यानी मैथुन या संगम का यह जो है अंग होता है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है मित्रों प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड शुक्राणु गमन के लिए हल्के अम्लता वाले पदार्थ स्रावित करना इसका कार्य है। मित्रों, यहां मैंने लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन अर्थात मादा के जनन अंग और उनके कार्य। देखिए, सबसे पहले ओवरी एक नंबर में लिखा गया है। ओवरी का काम क्या है? ओवरी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसका काम है अंडाणु अर्थात एग अर्थात ओवम और एंड्रोजन जैसे हार्मोन की उत्पत्ति करना। ध्यान रखेंगे, अंडाणु को आप लोग हार्मोन नहीं समझिएगा। अंडाणु जो है वो गैमिट है, फीमेल गैमिट है, लेकिन एस्ट्रोजन जो लिखे हैं ये हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ओविडक्ट, दूसरा पॉइंट लिखा गया ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब या यूटेरिन डक्ट अर्थात अंडवाहिनी नली के नाम से जानते हैं। एग का परिवहन और अंडवाहिनी के एम्पुला नामक स्थान पर अंडाणु शुक्राणु के बीच निषेचन करना इसका काम है। यानी ओविडक्ट का काम क्या है? अंडवाहिनी नली का काम क्या है? इसका काम होता है कि अंडाणु जो निर्माण हो जाता है ओवरी में, वह अंडाणु आगे बढ़ेगा इसी नली के रास्ते और यह अपने अंडाणु अंडवाहिनी नली जो होती ओविडक्ट जो होती वो तीन क्षेत्र में बटी हुई रहती है, तीन भागों में बटी हुई रहती है। उसमें से एक भाग कहलाता है एम्पुला, बीच वाला भाग एम्पुला कहलाता है। यहाँ पर शुक्राणु भी पहुंच जाते हैं और अंडाणु भी पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे से मिल जाता है, जिसको कि हम लोग निषेचन कहते हैं। तो ओविडक्ट में एम्पुला अर्थात तुम्बिका के पास निषेचन की क्रिया होती है। यूटेरस, जिसको हम लोग वॉम भी कहते हैं, गर्भाशय कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है। फोइटस के विकास के लिए गृह स्थान प्रदान करना, यानी गर्भ जहां ठहरेगा, गर्भ जहां सुरक्षित रहेगा, उस गर्भ को स्थान देने का काम कौन करेगा? बच्चे को स्थान देने का काम कौन करेगा? गर्भाशय। सर्विक्स, सर्विक्स जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स का मतलब हो जाता है योनि। यह यूटेरस के लिए ओपनिंग प्लेस प्रदान करता है, यानी जब बच्चे का विकास हो जाता है तो बच्चे की जब बर्थ की बात आती है तो उसके लिए ये क्या करता है? यूटेरस के लिए ओपनिंग स्थान प्रदान करता है।
भेजाइना, भेजाइना का काम क्या है? भेजाइना इसको हम लोग कॉपुलेशन के लिए कहा जाता है कि बर्थ कैनाल ये होता है। माता के गर्भ से बाहर निकलने के लिए भेजाइना ही जो होता है वह एक रास्ते का काम करता है। साथ ही साथ जब नर और मादा अर्थात मेल और फीमेल के एक दूसरे से संपर्क होते हैं, जिसको कि हम लोग संगम कहते हैं, मैथुन कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं, तो पेनिस को यानी मेल के सेक्स ऑर्गन को, कॉपुलेटरी ऑर्गन को फीमेल के अंदर प्रवेश करने का जो मार्ग होता है वह भी क्या होता है? भेजाइना होता है। ये सारी चीजें हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ब्रेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आपको स्तन कहते हैं। इसका काम होता है बेबी मिल्क प्रदान करना, बच्चे को दूध पान करवाने में ये मदद करता है। ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित जो मुख्य कार्य हैं उन कार्यों को मैंने यहाँ पर संक्षेप में दर्शाया है। अब इसके बाद हम लोग बारी बारी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत जो जो मुख्य ऑर्गन आते हैं, अंग आते हैं, और वह किस रचना का होता है, क्या काम करता है, उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है टेस्टिस, TESTIS, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, ओवरी की संख्या 2 होती है। तो टेस्टिस को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में एक वचन में लिखेंगे तो TESTIS लिखेंगे, जिसका मतलब वृषण होता है। और अगर इसको प्लुरल रूप में लिखेंगे, बहुवचन में लिखेंगे, तो TES के रूप में इसको लिखा जाता है। मैंने यहाँ लिखा है यह संख्या में 2 होता है, इसलिए इसे TES के रूप में लिखते हैं। आगे देखिए पॉइंट बी है, यह नर का प्राथमिक जनन अंग अर्थात प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, जिसको कि हम लोग गोनैड भी कहते हैं, यानी नर जनन भी कहते हैं। यह कहाँ रहता है? तो यह पेल्विक रीजन में रहता है, यानी हमारे दोनों जंघाओं के बीच में जो है एक थैली होती है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। उसी स्क्रोटम में उदर के बाहर ये मौजूद रहता है। यह ओवल पिंकिश, ओवल मतलब अंडाकार, पिंकिश मतलब आपका गुलाबी, हल्का गुलाबी, 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और प्रत्येक, चूंकि वृषण 2 होती हैं, तो प्रत्येक वृषण का जो वजन होता है लगभग 12 ग्राम होता है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, प्रत्येक वृषण भीतर की ओर उदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक वृषण 3 आवरणों अर्थात ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलोसा से ढका रहता है। पहला नंबर ट्यूनिका वेजिनेलिस, वृषण कंचुक जिसे हम लोग कहते हैं, यह केवल एक ओर ही सीमित रहता है। यह एक चपटे थैले के समान है। यह पेरिटोनियम से बना झिल्ली अस्तर है। इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। यह टेस्टिस को स्क्रोटम अर्थात वृषण कोश में घर्षण से बचाने का काम करता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है 2 नंबर में, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जिसे हम लोग श्वेत कंचुक कहते हैं। नीले श्वेत घने तंतुकीय या कैलोजनी उत्तक से बना यह अस्तर वृषण के ऊपर रहता है। यह वृषण में अनेक पट्ट जिसे हम लोग सेप्टा या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं उसे बनाने का काम करता है। यह कोणीय होता है जिसकी संख्या 200 से 300 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर में, ट्यूनिका वैस्कुलोसा संवहनीय कंचुक के नाम से इसे जानते हैं। यह कोमल शिथिल संयोजी उत्तक है। इसमें रक्त कोशिकाओं द्वारा उच्च स्तर पर रक्त की आपूर्ति होती है। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 1000 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जिसे हम लोग शुक्र जनक नलिका, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को शुक्र जनक नलिका कहते हैं, वह होती है। प्रत्येक नली लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है जो काफी कुंडलित होता है। प्रत्येक शुक्र जनक नलिका 20 से 30 छोटी सीधी नलिकाओं का निर्माण करता है जिसे ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं, जो आगे जाकर नलिकाओं का जालक बनाता है जिसे रिटी टेस्टिस वृषण जालिका कहते हैं। रिटी टेस्टिस घनाकार उपकला क्यूबॉइडल एपिथेलियम द्वारा घिरा रहता है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, इसे आप लोग उतारिए। ये जो मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जो रचनाएं मैंने इसको दर्शाई हैं,
ये जब तक हम डायग्राम आपको नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझने में कठिनाई होगी। तो जब मैं आपको टेस्टिस के साथ जुड़े हुए स्क्रोटम का, टेस्टिस से संबंधित आपको एपिडायडाइमस, भाषा एपरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, ये सारी चीजों को एक साथ एसोसिएट करके डायग्राम यहां पर ड्रॉ करूंगा, तो आपको ये सारे टर्म जो हैं, जिन रचनाओं को मैंने यहां पर लिखित रूप से दर्शाने का काम किया है, वह आपको वहां डायग्राम के द्वारा स्पष्ट होगी। इसलिए थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लेखनी हो गई, इसके बाद फिर जो है हम आपको डायग्राम भी बतलाएंगे जिसमें आपको सारे तथ्यों को क्लियर किया जाएगा।